बिलाल को पापा का फोन आ गया था। सुन तो लो। सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे ठहरे हुए। हाँ, तो ये एक्सीडेंट हुए हुए पूरे 1 ईयर हो चुका है। ये चोट लगे हुए पूरे 1 ईयर हो चुके हैं। तो मुझे इस एक्सीडेंट से, इस चोट से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और मैं भी आपको बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा। और इस वीडियो को एंड तक आप देखें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक आए या कॉपीराइट क्लेम आए, बट ये वीडियो जो डाल रहा हूँ मैं बहुत दिल से डाल रहा हूँ, तो पूरे एंड तक देखना ज़रूर। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने। खैर ये तो थी कुछ और छोटी सी क्लिप, पता नहीं मैंने क्यों बना ली। मैंने शाम को थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, ऐसे ही मैं स्नैप बना ली। तो जब मेरी चोट लगी ना, तो एक ही बंदा याद आया, सिर्फ एक ही बंदा मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो थी मेरी माँ, मतलब जिनको आप माँ बोलते हैं, आई बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं और अम्मी बोलते हैं, आई बोलते हैं, जो भी बोलते हैं प्यार से ही बोलते हैं। मैं उस टाइम उनको याद कर रहा था, मतलब छूटते चोट लगते ही यही शब्द निकला, मतलब मैं तो गया आज मम्मी, मतलब मैं ज़िंदा नहीं वापस आऊँगा। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ये एक्सीडेंट नहीं, ये मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चोट लगी थी। इसको यहीं रुकना है, मुझे ऊपर जाना है। देखो, मैं किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपको भी सुनने में मज़ा आएगा, मेरी बात पूरी हो जाएगी, तो इससे किसी का वक्त ज़ाया नहीं होगा, ईज़िली ही मेरा काम हो जाएगा। और फिर बाद में आप ये नहीं पूछोगे कैसे हुई थी ये एक्सीडेंट, कैसा हुआ था ये चोट, मतलब कैसे सब कुछ हुआ। तो ये अभी भी सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी भी सवाल नहीं आते हैं, अभी भी लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ। तो ये वीडियो वो भी है कि मैं बता दूं अपनी स्टोरी क्या हुआ मेरे साथ। तो चोट लगी थी तो जब भी एक इंसान आया था, ऑपरेशन हुआ तो जब भी मुझे देखने एक इंसान आया था। चोट लगने पे तो वो बंदा ने इतनी भागा दौड़ी करी थी भाई, क्या ही बता, मतलब उसका मैं एहसान नहीं भूल सकता भाई। वो मेरा बहुत ख़ास बंदा है, क्या ही बोलूँ उसके लिए मैं। वो बंदा मेरे उस मोमेंट में काम आया ना, जो जिसमें कोई नहीं आता, जिसमें सिर्फ घर वाले, फैमिली आती है। वो बंदा ने दिल्ली में आके, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो उसने मुझे जब मेरी चोट लगी थी इतनी हेल्प करी, तो उसका मैं एहसान नहीं भूल सकता। वो बंदा ये है मृत्युंजय, मेरा दोस्त, मेरा भाई, ये काम आया था। ये बंदा उस वक्त काम आया जिस वक्त सब साथ छोड़ देते हैं। इसका बर्थडे, मेरा बर्थडे सेम डेट सेम ईयर पे होता है और हम एक साथ कब से मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, हम बहुत बचपन से दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे को दोस्त हैं। तो यार इस बंदे ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। इस बंदे का मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा, कभी भी बुला ले, कभी भी मैं जानू तैयार हूँगा, क्योंकि यही आया था सिर्फ। बिना नहीं आराम से। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ सर्जरी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में। इससे आगे मेरी फैमिली नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकता। अब मैं फ्लाइंग बीस्ट की बीवी तो हूँ नहीं जो ऑब्जर्वेशन रूम में भी वीडियो कॉलिंग करा लूँ। तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक बंदा हूँ जो व्लॉग नहीं कर सकता हूँ। चोरी छुपे मैं व्लॉग कर रहा था कि मतलब अपनी ऑडियंस को मैं और लोगों को बता सकूँ कि कितनी प्रॉब्लम आती है ऑपरेशन होने में। तो अंदर घुसने के बाद पता चला कि मेरे जैसे बहुत लोग बैठे हैं, मतलब हम लोग सुबह मिल लेते हैं मगर बातचीत नहीं हुई थी। तो बातचीत होते होते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद फिर मेरा नंबर आता है, बुलाया जाता है, रहमत खान कौन है? मैंने कहा मैं। तो मुझे साइन करते हैं एक जगह पर कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होना है। तो मैंने कंफर्म करा, ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन होने में शायद 2 घंटा या 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे को बोलते हैं 2:30 टाइम, 2.5 30 मिनट्स। तो इतना टाइम मुझे लगा, हिंदी में ठीक नहीं है नंबरों में, तो इतना टाइम लगा मुझे ऑपरेशन होने में। फिर उसके बाद 3 घंटे मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा। टोटल 7 घंटे बाद बाहर आया था ऑपरेशन रूम से, ऑब्जर्वेशन रूम से। तो 7 घंटे बहुत होते हैं मेरे लिए,
3 घंटे मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में लगे, लोगों को लगते हैं 2-2 घंटे, बट मैं ज़्यादा देर तक रुका। मैं भैया कंफर्टेबल होना चाहता हूँ, जब भी गया मैं। तो उसके बाद मैं बाहर आया तो ये थी क्लिप। मेरी तो आँखें बंद कर दी थी। करनी पड़ती है, डर लग रहा था बगैर। नहीं तो फिर बस जो वो जब वो लगा था एनेस्थीसिया, थोड़ा दर्द हो गया था, नर्वसनेस हो रही थी। ठीक है आप? बस ठीक है। आप होश में हैं आप? होश में। तो 24 घंटे तक मैं ऐसे नहीं हिल सकता, मैं अपनी गर्दन तक नहीं हिला सकता हूँ। अब सोचिए कितनी डिफ़िकल्टी मेरे ऊपर बीत रही होगी, पर जब भी मैं अपनी एक स्माइल दे रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं ही दिखा रहा था लोगों को कि मैं खुश हूँ, सब कुछ टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो चुका है। फैमिली को भी दिखा रहा था। मूवमेंट नहीं है तो अंदर हलचल तो होगी, तो कुछ ना कुछ करने का मन कर रहा था पर कर नहीं सकता, तो ऐसे ही चुप रहना पड़ता है। It goes straight to my brain. I don't wanna lie, 'cause you make me insane. Turn off all the lights, got a whole lot going for you. How do I? भी बहुत लोग ने मेरे यहाँ से साथ दिया, किसी ने भी जो लोग मेरे ख़ास है ना, उन लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा। इसी वजह से मैंने ऑपरेशन कराया था कि यार तू करा ले, ठीक हो जाएगा उससे जल्दी से। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। पैसा दोस्ती नहीं देखता है, दोस्ती सिर्फ दोस्ती देखता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मेरे काम आएगा। मैं बताता हूँ मेरी चोट कैसे लगी। तो मैं रेगुलर फुटबॉल खेलता हूँ यार, मैं बताता हूँ आप सबको। तो मैं कुछ दौरान मैं अपना जॉब करने लगा था, तो मेरी जब जॉब छूटी तो मैंने फिर से अपने फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दे लिया, क्योंकि लॉकडाउन आया था, काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था मैंने। तो सबसे ज़्यादा फ़िटनेस की सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप फुटबॉल खेलें, मतलब मैं लड़कों को बता रहा हूँ, तो उससे अच्छा खासा वर्कआउट होता है। तो मैं शुरू कर दिया था, फिर से अटैम्प्ट मेरे स्टार्ट हो गए थे, फिर से अटैकिंग पॉइंट पर आ गया था मैं। तो मैं उस दिन अटैक 2-3 मैंने कर दिए थे, काफ़ी सारे असिस्ट मैंने ले लिए थे, असिस्ट दिए भी थे। तो खिलाड़ी की चोट लगती है, अनाड़ी की चोट नहीं लगती, क्योंकि अनाड़ी डरा डरा रहता है, खिलाड़ी अटैक मारता है। तो मैं अटैक करने गया था, तो मेरे प्लेयर ने नहीं, किसी और के प्लेयर अपोजिट टीम ने पास करा था। तो मैं रनअप ऐसा लिया कि वो फटाक से मैं पकड़ लूँ और वो मेरे पास आ जाए और मैं कटैक गोल मार दूँ। तो वो बॉल मेरे पैर के नीचे आई, पैर ट्विस्ट हुआ और मैं आगे की तरफ गिरा। जब आगे की तरफ गिरा तो मेरा लिगामेंट टूट, पूरी तरह से नहीं टूटा था, वो हल्का सा खिंचाव आया था। मैं चीखा और जैसे गिरा और मुझे पता नहीं चला, मैं जैसे गिरा मैं गिरते भी होश। उस टाइम अभी एक आवाज़ आई थी कटैक, जब मैं गिरा ज़मीन पे, जब मैं गिरा टक, तो मेरा वहाँ लिगामेंट ब्रेक अच्छे से हो गया था और मांसपेशियों में भी चोट आई थी, मांस फट चुका था। तो मेरी टीम वालों ने जल्दी से उठाया, साइड में रखा, पैर को मूवमेंट करा, वरना मूवमेंट नहीं करता तो मेरे एंकल में भी, एंकल जो होता है ना पंजा पैर का, उसमें भी चोट आ गई थी। तो बट वो मूवमेंट राहुल भैया ने मेरा मूवमेंट करवाया था, तो उन्होंने ठीक करा पैर का। वो अगर वो नहीं करता ना तो उसमें पैर पे सूजन आ जाती, वो भी हड्डी टूट चुकी होती मेरी। तो मेरी ही गलती थी, मेरी थोड़ी मिस्टेक थी मेरी, कुछ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा चलवा दिया था, जो वो कह रहे दर्द हो रहा है, सूजन नहीं आई थी घुटने पे। अगर घुटने में सूजन आनी होती तो उसका मतलब होता है पैर की हड्डी टूटी है, मेरी पैर की हड्डी नहीं टूटी थी। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान रहा। तो मैंने पूरे 8-9 महीने में मैंने सर्जरी नहीं कराई थी। मैं जब दिल्ली गया था, मृत्युंजय ने मेरी हेल्प करी, तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन होना है, आप फटाफट तैयारी कर लो। बट हम ऑपरेशन से डर रहे थे, मैंने नहीं कराया ऑपरेशन। फिर एक वक्त आया कि मुझे कराना पड़ेगा। हेलो गाइस, कॉफी पी लो। वो कह रहे हैं ठीक है, आज की रात काटो, जैसे भी काट सकते हो, अगर उठाओगे ना तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी।
पहले करवट से दे दो, ज़्यादा देना है। नहीं अभी ऐसे चल रहा थोड़ा सा। हाँ, खाना भी खिला जाना आप अपने यहाँ से। दाल है इसमें, वो भी ये लिक्विड है और वो बढ़िया है, ये अच्छा है। नहीं तो फिर फीका दही दूँ? फीका है। फीका ही खाना पड़ेगा। दिस इज द टेस्ट ऑफ फॉर्मलीज। कहेंगे अभी तक तूने खाना नहीं खिलाया, फोन में लगेगा। ये नमक डालना भूल गए। दही दे रही हूँ साथ में। ऐसा लगा बच्चे लोग उल्टी करते हैं दूध की। सुन तो लो। हाँ। ये कह रहे हूँ ये नहीं छोड़ो रख। दही है। दोबारा दर्द होने लगा तो फिर से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। फिर से मैंने MRI कराई। पता नहीं शायद ठीक हो गया। मेरा होप हो रही थी कि मेरा ठीक हो जाए, मगर वो ठीक नहीं हुआ। बट एक और चीज़ पता चली, मेनिस्कस में भी चोट आ गई। तो मैंने डॉक्टर ने कहा आपने उसी वक्त क्यों नहीं कराया ऑपरेशन, हमने तो डेट देने को तैयार थे। मैंने कह दिया सर कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं कराया, इसी वजह से कुछ डर भी था करे। पर अगर आपने नहीं कराया तो आपका घुटना घिस सकता है, लॉक हो सकता है, पैर नहीं चलेगा फिर उससे आगे। जब आप 40+ की एज में आएंगे तो आपका घुटना अच्छी तरह से घिस चुका होगा। तो अभी आपको कराना ज़रूरी है, तो हमने करा लिया। ये 28 जून को मेरा ऑपरेशन हो गया था डन। अभी मेरे वार्ड में कोई नहीं है। रात के 9:46 हो रहा है और मैं थोड़े से इस हालत में हूँ कि शूट कर लूँ, बट हालत बहुत नाजुक है इस टाइम मेरी। नहीं करना चाहिए आई नो, बट बताना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में अभी कोई नहीं बता पाता। थोड़ा शर्माते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको कैमरे के सामने बात करना, और काफ़ी सारी बातें हैं। नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा ही नहीं है, मतलब सही नहीं, मतलब नॉर्मल इंसान इतने आसानी से कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे से। मैं कल मेरे एनेस्थीसिया हुआ था, बैक में हड्डी में लगी थी, हड्डी में लगा था इंजेक्शन। तो हड्डी का पेन तो चला गया, एनेस्थीसिया सब चला गया, बट अनकॉन्शियस थोड़ा सा अभी भी है। जो ये स्टोरी लगी है ना इंस्टाग्राम पर, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर या फेसबुक पर कहीं भी फॉलो कर रखा है या फिर ऐड कर रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी मैं नहीं डाल रहा हूँ, मेरी सिस्टर डाल रही हैं। और मैंने नहीं कहा था उनसे, वो खुद डाली, क्योंकि मैंने उनसे कहा था अपडेट देते रहना थोड़ी सी। और बहुत सारों के मैसेजेस पढ़े हैं, जिन जिन ने मैसेज करे हैं उनको सभी को थैंक यू सो मच। तो स्टॉप करना। पापा का फ़ोन आ गया था, वो कल तक का एडमिट का और वो बनवाने का है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन रोकते हैं। मुझे थोड़ा स्पेशली रोका है क्योंकि मेरे जब एक्सरसाइज वो बता रही थी मैम, तो You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before